वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न क्लास 12th राजस्थान बोर्ड जो कंपल्सरी इंग्लिश है उसका लेसन थर्ड है और लेसन का नेम है थर्ड थॉट्स, यानी विचार के बाद में पुनर्विचार है। ये इसका मुख्य थीम है। दिस लेसन इज रिटन बाय ईवी लुकास। तो यह ईवी लुकास है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। उससे पहले अपन अबाउट द लेसन है उसको देखते हैं बच्चों। अबाउट द लेसन या पाठ के बारे में। ईवी लुकास वाज बोर्न इन एल्थियम इन 1868 एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो ईवी लुकास है, उनका जन्म 1868 के अंदर एल्थियम शहर के अंदर हुआ और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर अध्ययन किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन किया। ही वाज ए जर्नलिस्ट एंड ए एसेइस्ट हु आल्सो रोट नॉवेल्स। तो वो एक पत्रकार थे और एक उपन्यासकार थे और उन्होंने कई नोवेल या उपन्यास लिखे, ट्रेविलॉग्स यात्रा वृत्तांत लिखे एंड चिल्ड्रंस बुक्स और बच्चों की किताबें लिखी। ही इज़ बेटर नोन एज एन एसेइस्ट देन ए जर्नलिस्ट। और वो एक पत्रकार की बजाय एक निबंधकार है, उसके रूप में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। दी essay third thought has been taken from a collection called the Pantheon Journal and Other Essay and Diversions। तो ये जो ऐसे है थर्ड थॉट या जो निबंध थर्ड थॉट है या तीसरा जो विचार है, इसको लिया गया है, एक कलेक्शन है या एक संग्रह है जिसका नाम है द पैंथोम जनरल एंड अदर एसे एंड डाइवर्जन। इससे इसको लिया गया है। ब्रोट आउट इन द ईयर 1919 और इसको 1919 के अंदर इसको लिया गया। द टाइटल थर्ड थॉट इज ए ह्यूमरस कोइनेज यानी रचना इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट। और यहाँ पर जो इसका शीर्षक थर्ड थॉट है या तीसरी सोच है, वो एक हास्यास्पद रचना है और इसकी ये जो प्रेरित होता है वो दूसरे विचार सेकंड थॉट या दूसरे विचार है, उससे इसकी व्युत्पत्ति होती है। विच मीन्स एन ओपिनियन और रिजुलेशन रिच्ड एंड रिकन्सिडरेशन। और जिसका मतलब होता है कि अपनी एक राय या जो संकल्प होता है और उसके ऊपर अपन रिकन्सिडरेशन यानी पुनर्विचार किया जाए, इसके ऊपर ये लेसन है। द नैरेटिव इज ए सैटायर ऑफ ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी। और ये जो वर्णन है वो एक व्यंग है कि मानव है किस प्रकार से इसके लिए धन के लिए इसके अंदर कमजोरी होती है। एंड एक्सपोज हाउ एंड वेयर मनी इज इन्वॉल्व्ड इन मेंस नोबल सेंटिमेंट्स। और इसके अंदर ये बताया गया है, ये दिखाया गया है कि कैसे व्यक्ति के जो नोबल सेंटिमेंट्स यानी भद्र उसके जो विचार होते हैं एंड मोरली एडमायरेबल आइडियाज़ और नैतिक प्रशंसनीय जो उसके विचार होते हैं, सून फेड अवे वो जल्दी ही गायब हो जाते हैं। कब गायब हो जाते हैं? जब इन चीज़ों के अंदर मनी या धन है वो लिप्त हो जाता है। यानी धन आते ही व्यक्ति की कमजोरी होती है और जैसे ही इस नैतिक जो व्यक्ति होता है और उसके जो मोरल वैल्यू होते हैं वो भी धन के कारण गायब हो जाते हैं। मैन इज बेसिकली सेल्फिश एंड मेटेरियलिस्टिक। तो व्यक्ति है वो मूलभूत रूप से स्वार्थी होता है और भौतिकवादी होता है। एंड फॉर द सेक ऑफ मनी और धन के लिए ही कैन रिकन्सिडर वह तय करता है, विचार करता है, पुनर्विचार करता है। एंड इवन चेंज हिज नोबल एंड आइडियल थॉट्स इन एवरी डे। और यहाँ तक कि वो उसकी नोबल या भद्र जो सोच है ना उनको भी प्रत्येक दिन बदल देता है। सोशल बिहेवियर एवरीडे सोशल बिहेवियर रोज़ाना के सामाजिक व्यवहार से। द ऐसे आल्सो गिव अस ए डीप इंसाइट इनटू द बिजनेस साइकोलॉजी। और इस ऐसे के द्वारा हमें व्यापारिक जो मनोविज्ञान है ना उसमें भी गहन अंतर्दृष्टा है वो देखने को मिलती है। एंड फिलोसफी और मनोविज्ञान में फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और विश्व का जो व्यापार और वाणिज्य है उसकी मनोवैज्ञानिकता को भी अपन को समझने के लिए मालूम चलता है। वेहर जहाँ पर इम्पल्स इज निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जहाँ पर जो भावना है वो निषेध होती है
ऑफ मैग्नेटिज्म यानी व्यापार के अंदर। एंड बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, और इस प्रकार से खरीदना और बेचना एक सीधा मामला होता है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, यानी व्यापारी और ग्राहक के बीच में बेचना और खरीदना है वो सीधा मामला होता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक, और जो डीलर या व्यापारी है वो उतना ज़्यादा मांगने की कोशिश करता है जैसा कि वो सोचता है। ही कैन एक्सट्रोट, एक्सट्रोट यानी ज़बरदस्त ऐंठना, और वह उतना मांगता है जितना कि वह ज़बरदस्त ऐंठ सकता हो, यानी जितना वहाँ से ले सकता हो। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और जितना जो कस्टमर या ग्राहक है वो उसको भुगतान कर दे। इन अंडर नो ऑब्लिगेशन, यहाँ किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन या उस एहसान नहीं होता या बाध्यता नहीं होती। वाट एवर टू द डीलर, व्यापारी के लिए। द नैरेटिव इज ए परफेक्ट ब्लिंड, ब्लिंड यानी मिश्रण या मिक्सचर, और ये जो विवरण है वो पूर्ण रूप से एक मिश्रण है किस किस चीज़ का, फैंसी कल्पना का, ह्यूमर मजाक का, और सटायर यानी व्यंग का। तो बच्चों अपन ने क्या देखा इसके अंदर कि ये जो लेसन है थर्ड थॉट, तो थर्ड थॉट बिकम्स आफ्टर सेकंड थॉट। तो अपन किसी चीज़ का विचार कर लेते हैं, उसको कंसिडर कर लेते हैं, और उसके बाद में अपने लाभ के लिए या मनी इन्वॉल्वमेंट के कारण अपने उस विचार को त्याग करके अपन दोबारा उसके बारे में सोचते हैं। ये एक मानवीय कमी है, धन है वो व्यक्ति की मानवीय कमी है, और किस तरह से उसके जो विचार हैं वो चेंज होते जाते हैं, ये अपन को इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अपन इसको कि जहाँ पर व्यापार होता है वहाँ भावनाओं का कोई भी महत्व नहीं होता है, और अपन को इस तरह से व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की जो साइकोलॉजी है या फिलोसफी है उसके बारे में भी समझने में अपन को सहायता मिलेगी। तो नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अपन इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले, और किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका आप ज़रूर लिखें जिससे कि आने वाली वीडियो और इम्प्रूव की जा सके। नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। अब ये देखो, ये जो कहानी है वो किसके द्वारा कही गई। दिस स्टोरी वाज टोल्ड मी बाय ए फ्रेंड, यहाँ पर जो नरेटर है या राइटर है उस राइटर को यह कहानी उसके दोस्त ने कही थी। किसने कही थी? दोस्त ने कही थी। और इट इज़ माई डेस्टिनी, इट इज़ माई डेस्टिनी सैड ही। तो ही क्या है? ही यहाँ पर जो राइटर है उसका फ्रेंड है। कौन है? राइटर का फ्रेंड है। तो इट इज़ माई डेस्टिनी, यह मेरा तकदीर है। टू बाई द डीरेस्ट मार्केट एंड टू सेल, कि मैं इसको महंगे से महंगे बाज़ार से ख़रीदता हूँ। एंड टू सेल इफ़ आई सक्सीड इन, और मैं इसको बेचता हूँ। कब बेचता हूँ? यदि मैं बेचने में सफल हो जाऊँ। सेलिंग एट ऑल, इसको बेचने में इन द चीपेस्ट, और सस्ते के अंदर। यानी मेरी तकदीर ही ऐसी है कि मैं कोई भी चीज़ को महंगे से महंगे बाज़ार में तो ख़रीदता हूँ, और बेचने, पहली फर्स्ट बात तो कि मेरे से बेचा नहीं जाता, और यदि मैं बेचने में सफल भी हो जाऊँ तो मैं सबसे सस्ते में बेचता हूँ। यूजुअली सामान्यतः इंडिड हैविंग ट्राइड ऑफ ए पिक्चर और ए डेकोरेटिव आर्टिकल, और कब बेचता हूँ मैं? जब मैं साधारणतया किसी तस्वीर या जो सजावटी चीज़ है उसको रखते रखते थक जाता हूँ। आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, और तब मैं सकारात्मक इसको देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट एक्सेप्टेंस, और मैं इस चीज़ को स्वीकार कर लेता हूँ। बाय अनोदर ए पर्सनल फेवर टू मी, और मैं इस चीज़ को ये मान लेता हूँ कि जब कोई चीज़ मेरी बिक जाती है तो ये इसके बिकने के ऊपर जो खरीदने वाला है वो मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बट द अदर डे, लेकिन अन्य दिन या एक अन्य दिन, वाज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्टेशन, वो इस ऊपर वाले व्यवहार का बिल्कुल ही अपवाद साबित हुआ। टू दिस रूल, यानी इस नियम का। कौन से नियम का? कि महंगे से महंगे खरीदना और सस्ते से सस्ते बाजार में बेचना। तो ये एक ऐसा दिन आ गया कि इस दिन इस नियम का अपवाद हो गया। सो स्ट्राइकिंग दैट, और इससे मैं इतना ज़्यादा मेरे को इस चीज़ को लगा
that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am। और उस समय मेरे को उस दिन ऐसा लगा, मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि कहीं मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया है या फिर क्या मैं बदल गया हूँ। आफ्टर ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, डेस्टिन्ड टू बी द मोस्ट इनेबल थिंग, मेरी तकदीर ऐसी हो गई जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति साबित होने वाला था। ईर्ष्यालु क्यों साबित होने वाला था? कि यहाँ पर ए सक्सेसफुल डीलर, एक सफल व्यापारी, यानी हमेशा वो महंगी खरीदता और सस्ती बेचता, लेकिन इस दिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात हुई है कि उसको ज़्यादा लाभ मिल गया और इससे लोग ईर्ष्या करें, तो वो कह रहा है कि हो सकता है कि लोग मेरे से ईर्ष्या करने लग जाएं। इट हैपन थस, यह इस प्रकार से घटित हुआ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जब मैं एक पुरानी जो जिज्ञासा रखने वाली जो दुकान है ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, एक गिरजाघर के शहर के अंदर, वहाँ में ड्रिफ्टिंग यानी वांडरिंग यानी इधर उधर घूम रहा था। आई कैम अपॉन ए पोर्टफोलियो, तो मेरे को वहाँ पर एक पोर्टफोलियो या एक थैला दिखाई दिया ऑफ वाटर कलर ड्राइविंग्स, और जिसके अंदर, जिस संग्रह के अंदर वाटर कलर, पानी के कलर की कुछ रचनाएं थी। अमोंग विच वाज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, और उन पिक्चर्स के अंदर एक पिक्चर ऐसी थी जिसको मेरी आंखों ने तय कर लिया कि यह टर्नर की हो सकती हैं। तो बच्चों, टर्नर, हु इज टर्नर? टर्नर है वो उस समय का एक ख्याति प्राप्त कोई चित्रकार था, तो ये उसकी आंखों ने पहचान ली। इवन इफ एन एल्डर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप एंड सेड द मैजिक नेम विथ ऑल इट्स इनिशियल। इवन इफ एन अर्लियर ओनर, और पहले वाला जो इसका मालिक था, हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, उसने इसकी राय के अंदर किसी प्रकार का कोई साझा नहीं किया और आशा, और ना ही किसी प्रकार की आशा की। एंड सेड द मैजिक नेम विथ ऑल इन इनिशियल, और ये जो जादुई नाम था ना, टर्नर का नाम, और उसके हस्ताक्षर हैं वो भी इसके नीचे एक अव्यवस्थित रंग के अंदर रखे हुए थे। हाउ मच इज दिस, यह कितने की है भाई? आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने इसको घृणास्पद रूप से पूछा। यूँ कहते रहे भाई कि ये सामान कितने का आपका, यानी उसको यूँ लगे कि ये लेने वाला नहीं है। वेल ठीक है, सेड द डीलर, उस व्यापारी ने कहा। इफ़ इट वाज ए जीनाइन टर्नर, यदि यह वास्तव में टर्नर नामक ख्याति प्राप्त चित्रकार की होगी, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसका कुछ भी मोल हो सकता है। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, लेकिन आप मेरे को इसके 10 शिलिंग दे दो भाई। यू कैन हैव इट फॉर दैट, यू कैन हैव इट फॉर दैट, आपको इसके लिए देने पड़ेंगे। बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन, और यदि आप इसको नहीं भी लेते हो तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विथ मी टू गेट एन ओपिनियन, और वहाँ जा कर के इसके बारे में एक राय लूँगा। क्या राय लूँगा? कि वहाँ जा कर के मैं इसके बारे में पूछताछ करूँगा कि यह वास्तव में जीनाइन टर्नर की है या किसी और की है। आई पॉन्डर्ड, यानी आई थिंक डीपली, मैंने गहनता से सोचा। माइंड यू, ध्यान रखो, आई डोंट गारंटी इट, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ। ही एडेड, उसने कहा। किस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा है? कि यह टर्नर की है या नहीं है। आई गिव हिम 10 शिलिंग, और उसके ऊपर मैंने उसको 10 शिलिंग्स दे दिए। बाई वाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर, और किस अविश्वसनीय रूप से मैंने उसके लिए एक ग्राहक पा लिया। फॉर द ड्राइविंग एट 50 पाउंड से। इज देयर इज नो नीड टू टेल, और मेरे को यहाँ पर यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से मैंने उस रचना के लिए, उस चित्र के लिए 50 पाउंड के अंदर एक ग्राहक खोज लिया। फॉर द पॉइंट ऑफ द नैरेटिव रिसाइड नोट इन बार्गेनिंग विथ कलेक्टर से, और यहाँ पर ये जो वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कहानी बता रहा हूँ, इसकी दृष्टि से यहाँ पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैंने उसको बेचने में किस तरह का मोल भाव किया और कैसे मैंने उससे 50 पाउंड प्राप्त किए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इन बार्गेनिंग विथ माई ओन सोल,
लेकिन ये मेरी आत्मा के साथ में कैसे मोल भाव या समझौता हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन दैट आई अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड से। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि मैंने जो प्रॉफिट या लाभ प्राप्त किया वो 49 पाउंड यानी 49 पाउंड का प्रॉफिट है मैंने प्राप्त कर लिया। एंड वाज ड्यूली इलेटेड यानी वेरी हैप्पी, और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त था। आई देन बिगेन टू थिंक, और मैं अब सोचने लग गया। तो बच्चों यहाँ पर जो इस पाठ का जो मुख्य ध्येय है वो ये बता रहा है कि किस तरह से मैं मेरी आत्मा के साथ में विचार करता हूँ और रिकंसिडरेशन पुनर्विचार करता हूँ। द डीलर सो माई थॉट्स एंड। अब यहाँ पर जो नरेटर है उसकी सोच है, उसकी थॉट है, वो चलने लग जाती हैं। इन दैट लिटिल स्ट्रीट, इस छोटी सी गली के अंदर, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, इस गिरजाघर के वेस्ट यानी पश्चिमी दरवाजे पर, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, और उसको इसके अंदर साझेदारी करनी चाहिए। ही बिहेव वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया। एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, और मेरे को भी उस व्यापारी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम अ हाफ, और वह सोचता है कि यह उचित होगा कि मैं मेरा जो लाभ है उसका आधा उसको दे दूं। देर अपॉन, इसके बाद में, आई सेट डाउन एंड रोट ए लिटिल नोट सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइविंग, और इसके बाद में मैंने एक कागज़ लिया और उसके ऊपर लिखना शुरू किया कि यह सामर्थ्यवान जो टर्नर है उसी की ड्राइविंग थी। विच नो डाउट, इस पर कोई संदेह नहीं, ही रिकलेक्टेड, कि आपको ये याद होगा, हैड टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक, और ये जो पिक्चर थी ना वो बिल्कुल मौलिक साबित हुई। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन इनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीडर्स, और मैं आपको इसका आधा लाभ दे करके बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। एज आई कंसिडर दैट, जैसे ही मैंने इसको तय किया, द ओनली जस्ट, और उसी समय, एंड डिसेंट कोर्स, एक भद्र तरीके से, हैविंग नो स्टाम्प्स एंड द होर बीइंग लेट, मेरे पास में एक डाक टिकट नहीं थी और समय भी ज़्यादा हो रहा था। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, और इसलिए मैंने इसको डाक में नहीं डाला। एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा। ओके।